अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है तुफ़ैल हुसैन नकवी और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल साइंटिफिक पाकिस्तान में। अगर बात की जाए ह्यूमन रेस की, उसकी आगे जो है इवॉल्वमेंट की और उसके बका की, तो ये ज़मीन जो है ये मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में एक ऐसा वक्त आने वाला है कि जब जो सूरज है वो इन्फ्लेट होकर इस ज़मीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो है ये ज़मीन में जो किसी भी किस्म की अगर ज़िंदगी है तो ये उसका इख्तिताम होगा। इस चीज़ के ऊपर मैं पिछली वीडियो में आपसे डिटेल बात कर चुका हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगा। सबसे पहले जाकर आप वो वाली वीडियो देख लें, ताकि ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है इसके मुतालिक आपको बेहतर से बेहतर तौर पर जो है वो ये कंसेप्ट आपके गोशे गुजार हम कर सकें। तो अब असल में बात ये है कि अब ये बात तो कन्फर्म है कि ये ज़मीन हमारे लिए इंसानों के लिए या फिर यहाँ की जो ज़िंदगी है उसके लिए एक मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। इसका मकसद ये है कि अब हमें जो है वो हमारे इस स्टार को छोड़कर जो हमारी गैलेक्सी के जो दूसरे स्टार्स हैं वहाँ पर जो है हमें अपने लिए दूसरे घर की, हमारी ज़मीन जैसे दूसरे घर की तलाश करनी होगी। ये बात तो कन्फर्म है। अब फिर यहाँ पर बात आती है कि हमें यहाँ से वहाँ ट्रैवल किस अंदाज से करना है, हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है या नहीं। इसके ऊपर मैं, जैसा कि पहले बताया, मैं पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ। अब यहाँ पर जो कुछ कन्फ्यूजन है, एक आप कह लें कि साइंटिफिक एक मिस्ट्री है, वो उसने काफ़ी ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, तो वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। अब उस मिस्ट्री बताने से पहले कुछ आपको जो है मैं उसकी जो बैकग्राउंड है वो बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारी जो गैलेक्सी की बात हो तो उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इसका मतलब ये कि जैसे हमारा सूरज है, ऐसे बिलियंस ऑफ जो है सन, जो दूसरे किस्म के जो सूरज हैं वो हमारी गैलेक्सी का हिस्सा है। अब ये जो स्टार होते हैं इनके एक ख़ास फासले के ऊपर एक जोन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेबल जोन। अब अगर उस पॉइंट के ऊपर कोई प्लैनेट उस पॉइंट के ऊपर उस स्टार के गिर्द अगर रिवॉल्व कर रहा होगा तो ये मैक्सिमम चांस है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर ज़िंदगी के आसार मिल सकते हैं। जैसा कि अगर मिसाल ली जाए हमारी अर्थ की, तो सूरज से एक ख़ास फासले पर जो हमारी अर्थ है वो एक हैबिटेबल जोन में जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है और इससे जो है इस ज़मीन के ऊपर, यानी कि हमारी प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो है वो ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं। और अगर बात की जाए हमारे ही सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स की, तो हमने वो सब अभी तक एक्सप्लोर किए हैं, वहाँ पर अभी तक हमें ज़िंदगी का कोई आसार नहीं मिला। तो इसका मकसद ये है कि हर स्टार के ख़ास फासले के ऊपर हैबिटेबल जोन होता है और वहाँ पर लाइफ मिलने के आसार सबसे ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें तो बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जो कि हमारे सूरज से पहले के बने हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनके हैबिटेबल जोन में भी जो है कुछ प्लैनेट्स तो रिवॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि अगर बात की जाए कि हमारे जो गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं तो ये इनफाइनाइट स्टार्स हैं। इनको अभी तक किसी ने उस हिसाब से कैलकुलेट नहीं किया, ये बियॉन्ड द जो है वो मैथ्स इनकी कैलकुलेशन जाती है। तो इस यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो ये भी है ना कि वो जो बेशुमार स्टार हैं उनके एक हैबिटेबल जोन में बेशुमार जो प्लैनेट्स है वो भी तो रिवॉल्व कर रहे होंगे। और अगर बात की जाए साइंटिफिकली, इसमें मैं किसी रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, मैं आपको साइंटिफिकली कुछ जो है वो रियलिटी आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ ये। तो फिर अगर वो जो स्टार्स हैं उनके गिर्द जो हैबिटेबल जोन में जो प्लैनेट्स हैं, तो फिर वहाँ भी तो चांसेस हैं ना कि वहाँ पर ज़िंदगी के आसार हो सकते हैं, अगर हम लोग थ्योरेटिकली बात करें। तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे स्टार हमारे सूरज की निस्बत काफ़ी पहले जो है वो क्रिएट हुए हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर बात की जाए कि उस हैबिटेबल जोन की, तो वहाँ पर ज़िंदगी काफ़ी पहले ही जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू अवर अर्थ। तो इसका मकसद ये है कि आज इंसान ज़मीन पर जिस टेक्नोलॉजी तक वो पहुँचा है, तो अगर कोई इंटेलिजेंट बीइंग उन प्लैनेट के ऊपर भी अगर है, तो उसकी फिर जो उसकी जो प्रोग्रेस है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो फिर हमसे भी एडवांस होनी चाहिए। अब तक हम ज़मीन के ऊपर जो हमने अभी तक रिसर्च की, तो हम इस लायक नहीं हो सके कि हम इंटरस्टेलर जो है वो ट्रैवल अचीव कर सकें। लेकिन चूँकि वो काफ़ी पहले से हैं, तो इस हिसाब से ये बात आइडिया इस चीज़ का लगाया जा सकता है कि हो सकता है उन्होंने जो है वो इस किस्म की टेक्नोलॉजी तक वो पहुंच चुके हों कि वो एक स्टार से दूसरे स्टार पर मूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये है, जो मिस्ट्री, अब मैं आपको मिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर ऐसा है तो उन्होंने अभी तक हमें विज़िट क्यों नहीं किया। अभी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिजिसिस्ट को परेशान किया हुआ है। अब इसकी वजह ये है कि पहले तो उसका एक आंसर तो ये हो सकता है कि
शायद ये जो इंटरस्टेलर ट्रैवल है ये चीज़ मुमकिन ही ना हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो, वहाँ पर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक जो है इसके वो प्रूफ्स और एविडेंसेस आप लोगों के सामने रख चुका हूँ, जहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि थ्योरेटिकली ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन हमारी चूँकि टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, तो इसलिए फिल वक्त हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब हमने तो ये एजम्पशन की है कि वो हमसे काफ़ी पहले के जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी वो हमसे भी ज़्यादा एडवांस होगी। तो फिर जिससे सवाल है कि वो कि जो ये ट्रैवल है ये तो मुमकिन है, ये वाला जो इंटरस्टेलर ट्रैवल है ये चीज़ तो साइंटिफिकली हमने ये प्रूव किया कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आती। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि उन्होंने फिर अभी तक हमें जो है वो हमें ऑब्ज़र्व या हमें विज़िट क्यों नहीं किया। तो इसका एक आंसर ये है कि हो सकता है उन्होंने हमें विज़िट किया हो, और हो सकता है कि वो अभी जो है हमारे बीच में ही कहीं पे मौजूद हो, और जो है हम उन्हें ऑब्ज़र्व या हम उन्हें परसीव ना कर सकते हों। हो सकता है कि अब चूँकि जो हमारी असम्पशन है वो ये है कि वो काफ़ी पहले से जो है वो हमसे क्रिएटेड है, क्योंकि उनका जो स्टार है वो हमारे स्टार से, हमारे सूर्य से काफ़ी पहले का जो है वो क्रिएटेड है। तो अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो कि वो हमारे बीच में ही कहीं मौजूद हों, लेकिन जो है हम उन्हें उस हिसाब से उस तरह से देख ना सकते हैं, ऑब्ज़र्व ना कर सकते हों। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि हो सकता है जो उन्होंने हमें अब तक डिस्कवर ना किया हो। जैसे कि अपनी गैलेक्सी के बहुत सारे स्टार्स हैं, मतलब अभी तक हमने एक्चुअली कोई स्टार भी ऑब्ज़र्व नहीं किया साहब से, हमने सिर्फ उसको देखा है, हमने अभी तक कोई स्टार विज़िट नहीं किया। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो है हमारी यहाँ की जो ये लाइफ़ है इसे अब तक उन्होंने डिस्कवर ना किया हो। और ये भी ऐन मुमकिन है कि उनको इससे कोई फ़ायदा ना हो, मतलब कि हमें यहाँ विज़िट करने का जो है उन्हें इससे कोई बेनिफिट ना हो, ये उनके लिए टाइम वेस्ट हो, ये उनके लिए वर्थ ना हो। तो इसका ये है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो ये हमने अजम्पशन किया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी हम लोग शायद उतने एडवांस नहीं है, तो वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। अगर वो हमें यहाँ पर देखने आएंगे, हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेने आएंगे, तो चूँकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन, उनकी जो टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो उनको इस चीज़ से कोई फ़ायदा ना हो। ये आ गई कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और भी है, वो ये कि हो सकता है, ये भी ऐन मुमकिन है कि पूरी कायनात में जो है वो सिर्फ जो लाइफ है वो सिर्फ हमारे प्लेनेट अर्थ के ऊपर ही हो। लेकिन जो साइंटिफिकली जो उसकी जो रीजनिंग थी वो मैंने आपके सामने पेश की, क्योंकि जो वो है हर स्टार के गिर्द एक हैबिटेबल जोन होता है, वहाँ पर ज़िंदगी के आसार मिलना जो है उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अब ये जो सारी कन्फ्यूजन है ये एक्चुअली हमारे पास एक पैराडॉक्स है जिसका नाम है फर्मी पैराडॉक्स। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जारी है। जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर जो है हम उस सारे डेटा को काफ़ी ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे ही इसमें कोई ब्रेक थ्रू आएगा वो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो इस किस्म की दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे हमारा जो पेज है साइंटिफिक पाकिस्तान को, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये जो साइंटिफिक कुछ जो वीडियोज़ हैं, ये जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इन वीडियोज़ को अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।